हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विपिन कुमार। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है रासायनिक समीकरणों को कैसे करते हैं संतुलित। तो चलो स्टार्ट करते हैं। किसी समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, बेसिक की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटल कि कौन सा मेटल है, वो क्या उसके मतलब कितने परमाणु हैं। फिर उसके बाद देखते हैं नॉन मेटल, फिर उसके बाद देखते हैं वो क्या कहते हैं ऑक्सीजन, फिर लास्ट में देखते हैं हाइड्रोजन। इन सभी को देखकर बैलेंस करते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या और फिर हाइड्रोजन। ये तो है बेसिक, लेकिन हम लोग आज की इस वीडियो में बेसिक से नहीं करने वाले हैं, कुछ ट्रिक से करने वाले हैं जो मैथमेटिक्स का यूज होने वाला है। ठीक है, जैसे किसी दूसरे वीडियो में हम देख लेंगे। तो वो ट्रिक क्या है, जैसे कि ये एक समीकरण दी हुई है, रासायनिक समीकरण। तो इसमें NH3 अमोनियम और O2 NO2 ये कुछ दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पास हम A मान लेंगे, क्योंकि यही पास तो कुछ नंबर लिख के इसके परमाणुओं को बैलेंस करेंगे। यहाँ मान लेते हैं B, कुछ ऐसा लिखते हैं, मतलब यहाँ पर हम कुछ भी लिख देंगे जिससे O की संख्या क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो हम कुछ वेरिएबल मान लेते हैं और इन्हीं वेरिएबल को सॉल्व करते हैं, और जो भी वेरिएबल की जगह पर वैल्यू आएगी वो यहाँ रख देंगे, जिससे समीकरण क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। ठीक, तो ए वेरिएबल मान लें B, यहाँ C और ये D, जितने भी ये टर्म हैं उतने ही क्या वेरिएबल मान लेंगे। तो अब देखो ए के पास क्या है, देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक, ये तो बात करें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितने हैं, ए, तो ए लिख लिया। यहाँ देखिए, यहाँ नाइट्रोजन क्या है, इंटू सी। सी क्या है, एक नंबर है जो वेरिएबल के रूप में लिखा। तो क्या हो जाएगा, बराबर सी। और कहीं नाइट्रोजन है, नहीं है। ठीक, अब देख लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ क्या है, ए है और 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या देगा, 3A। अब इधर देख लेते हैं हाइड्रोजन की, यहाँ है। ठीक, तो हाइड्रोजन यहाँ कितना है, D, तो क्या करेंगे बराबर, और 2 है ये लगा तो क्या कर देंगे 2D। ठीक, अब और कौन सा परमाणु है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को लिख लेते हैं O, और यहाँ वेरिएबल क्या है इस साइड में V, और O2 है इसलिए क्या आ जाएगा 2B हो जाएगा। ठीक, इधर देखिए यहाँ पास इसके पास एक O है तो C। ठीक, प्लस यहाँ भी O है तो प्लस D। ठीक, C प्लस D। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी एक को 1 मान लेते हैं, और जिसे हम 1 मानते हैं देखते हैं कि वो सबसे ज्यादा वेरिएबल कहाँ पर, मतलब किसमें मतलब आया है। जैसे यहाँ देखिए, ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, 2 बार आया है। यहाँ देखिए D। ठीक, C, यहाँ कोई भी मान सकते हो, जैसे 2 बार ए आया है, D भी यहाँ तो नहीं मानेंगे, यहाँ मानेंगे तो 2 वेरिएबल है ना। तो इसमें देखिए ए, तो ए को ही क्या मान लेंगे 1, ए बराबर 1। जैसे ही ए को 1 मानेंगे तो सी बराबर क्या आ जाएगा, अगर ए को 1 मान लेंगे तो सी बराबर क्या आ जाएगा 1। ठीक, सी बराबर होना दिया। अब ये को यहाँ पास रख देंगे तो 3 इंटू 1 बराबर 2D, तो D बराबर क्या आ जाएगा 3/2 D, ये आ जाएगा। अब यहाँ देखिए V क्या है, पता नहीं, V निकालना है तो 2B। C क्या है, C है 1। D क्या है, अभी निकाला है 3/2। इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 5/2।
तो ये क्या आ जाएगा, v बराबर 5/4। तो इस प्रकार से वेरिएबल का मान निकल के आ जाएंगे। अब इसमें रख लेते हैं। ए की जगह पर क्या है 1, बी की जगह पर क्या है 5/4, सी की जगह पे 1 और डी के अंदर क्या है 3/2। अब अगर देखें तो इक्वेशन में ये बटे में 4/2 आ गया है, जो कि समीकरण क्या है अच्छी नहीं लगती है। इसलिए हम क्या कोशिश करेंगे कि इनको निकाल दें। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरी समीकरण में हम किसी एक नंबर से जो इसको क्या कर दें कैंसिल कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से यदि हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 4 × 1 4NH3। यहाँ क्या आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई तो बचेगा 5O2। यहाँ 4 से हो जाएगा तो 4NO और यहाँ 4 से हो जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर 2 और 2 × 3 क्या हो जाएगा 6H2O। अब देखिए इक्वेशन हो गए है बैलेंस। अब देख लेते हैं, जैसे यहाँ नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं 4, इधर 4 है, यहाँ देख लीजिए नाइट्रोजन के 4 है। ठीक, अब हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं 4 × 12, 4 × 3 है कितना हो गया 12, इधर कितने 12 और इधर देख लीजिए 2 × 6 कितना हो गया 12, इधर भी हाइड्रोजन बैलेंस है। ठीक, ऑक्सीजन देख लीजिए 5 × 2 कितने हो गए 10, इधर देखिए 6 ये हो गए और यहाँ 4 कितने हो गए 10। तो सारे परमाणु क्या हो गए बैलेंस हो गए, जिस कारण से इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे सभी इक्वेशन जो अनबैलेंस है उन्हें बैलेंस कर लेंगे इसी नियम से। तो चलो अब देख लेते हैं कोई दूसरी इक्वेशन, ये है दूसरी समीकरण, इसे भी देख लेते हैं। पहले इतना कोई ना कोई वेरिएबल मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं ए, यहाँ बी सी डी एफ। ठीक, जितने भी टर्म होंगे उतने क्या वेरिएबल मान लेंगे। ठीक, अब पहले इतना करते हैं, यहाँ कॉपर CU, तो CU क्या है कॉपर मतलब ए, इधर देखिए ये निशान लगा है, इसका मतलब यहाँ बराबर क्या करेंगे, यहाँ सी के पास सी, CU के मतलब कॉपर के पास सी है तो सी बराबर, और कहीं ये सी नहीं है। अब ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन किसके पास है, मतलब ऑक्सीजन के पास वेरिएबल क्या है ए, अब और कहीं तो ये मतलब है नहीं ऑक्सीजन, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन कहाँ है एफ वेरिएबल के पास, तो ए बराबर और क्या है नाइट्रोजन V बराबर, इधर देखिए कहीं पर नाइट्रोजन D, यहाँ 2 है और नाइट्रोजन पर 2 है तो ये क्या आ जाएगा 2D। ठीक, और क्या बच गया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन यहाँ 3 परमाणु है और B है तो क्या आ जाएगा 3V। ठीक, और यहाँ हाइड्रोजन कहाँ है F, 2 है तो क्या आ जाएगा 2F। अब पहले इतना देखेंगे कि तो सबसे ज्यादा वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है। देखिए यहाँ एक ए है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, वी एफ भी 2 बार है। चलो एक इसमें चाहे ए को 1 मान लो या फिर
वी को वन मान लो, दोनों से आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं लेट ए बराबर वन। जैसे ही ए को वन मानेंगे, सी क्या आ जाएगा, सी बराबर वन। तो हमारे पास ए और सी के मान निकल आए हैं। यहाँ पास एफ भी क्या आ जाएगा, वन, क्योंकि ए का मान जैसे वन रखेंगे एफ बराबर वन। अब भी हमें डालना है, तो यहाँ तो डी की पता नहीं है, तो पहले एफ का पता है, तो यहाँ से थ्री वी बराबर, तो एफ का क्या है वन, तो वी बराबर क्या आ जाएगा 2/3। ठीक, और जैसे ही वी को हमें पता चल गया है, तो वी का मान क्या है यहाँ रख देंगे, तो 2/3 टू डी, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 1/3। तो ये हमारे क्या निकला है, वेरिएबल ए बी सी एफ डी सभी के मान। अब इन्हीं मानों को हम समीकरण में रख देंगे। ये मानना है यहाँ पास, तो वन। अब वी क्या है 2/3, और सी क्या है, यहाँ पास सी है, सी भी वन निकला है, डी क्या है 1/3, और एफ क्या है वन। अब देखो यहाँ थ्री फिर से बढ़िया नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, थ्री से पूरी समीकरण में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब थ्री की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो क्या देगा 3CO, यहाँ होगी तो क्या आ जाएगा 2NH3। इस 3 मल्टीप्लाई होगा तो इस 3 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3CO, यहाँ होगा तो N2, और यहाँ हो गया तो 3H2O। अब देख लेते हैं परमाणु क्या बराबर है। देखो यहाँ कॉपर Cu को देखें तो यहाँ कितने हैं 3, इधर देखिए क्या 3 है, हाँ, तो कॉपर भी क्या है वैलेंस है। अब देख लेते हैं नाइट्रोजन, यहाँ कितने नाइट्रोजन है 2, इधर देखिए नाइट्रोजन 2, तो नाइट्रोजन भी क्या हुआ वैलेंस हो गया। अब है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 3, इधर देखिए कितने हैं 3, ठीक, तो ऑक्सीजन भी वैलेंस। अब बचा क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर देखिए कितने 3 × 2 कितने हो गए 6, इधर तो है नहीं, इधर भी देखिए क्या 6 है, 3 × 2 6, ये भी हो गया। अब चारों परमाणु क्या है बैलेंस है, तो ये समीकरण क्या हो गई पूरी बैलेंस हो गई। ठीक, एक और देख लेते हैं, एक और समीकरण दी है, चलो इसे भी हल कर लेते हैं। यहाँ क्या मान लेते हैं ए बी सी डी एफ, यहाँ कुछ भी मान सकते हैं हम, तो ए बी सी डी मान रहे हैं, आप XYZ करके मान लीजिए, ठीक है, वेरिएबल कुछ भी मान सकते हैं। तो चलो एक करके देखते हैं। मैग्नीशियम, ओ सॉरी मैग्नीज के पास क्या है ए, अब देखिए यहाँ मैग्नीज तो एरो लगा है इसलिए बराबर सी, और कहीं नहीं है। अब क्या देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 परमाणु, मतलब 2 परमाणु है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2A, और कहीं इधर बराबर लगा है, इधर देखिए तो क्या आ जाएगा डी, ठीक, और नहीं है। अब देखते हैं क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन V बराबर, यहाँ क्लोरीन 2 परमाणु है, सी है तो क्या आ जाएगा 2C, और कहीं यहाँ है +2, ठीक। अब क्या बच गया हाइड्रोजन, यहाँ देखिए हाइड्रोजन V बराबर, और यहाँ हाइड्रोजन का 2 परमाणु है तो क्या देगा 2D, ओके, ठीक।
अब चलो इन वेरिएबल को सॉल्व कर लेते हैं। पहले इतना फिर किसी एक को 1 मान लेते हैं। देखो यहाँ ए, यहाँ भी ए है, ठीक। एफ एक बार 1 है, वी यहाँ है। चलो ये अधिक बार आया है तो क्या करेंगे, लेट ए बराबर 1, ठीक। और जैसे ए को 1 माना तो सी क्या आ जाएगा, बराबर 1, ठीक। तो यहाँ अगर ए को 1 मान चुके हैं तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, 2, ठीक। अब मुझे पता हो गया ए सी डी, ठीक। यहाँ सी, यहाँ 2 वेरिएबल है तो पहले इसको देखते हैं। वी क्या, वी पता है, नहीं, तो डी पता है, तो ये क्या आ जाएगा, वी 2 इंटू डी क्या है, 2 है, तो वी क्या आ जाएगा, 4। अब हमें वी भी पता है, डी पता है, ए पता है, सी पता है, पता करना है एफ, तो वी इसमें रख देते हैं। वी क्या है, 4 और सी क्या है, 1, 2 इंटू 1, एफ तो हमें निकालना ही है, तो 2 इंटू 1 4, 2 प्लस 2 एफ, इधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल, तो यह बराबर 1, ठीक। तो इस प्रकार से वेरिएबल के मान निकला है, और इन्हें पहले इतना लिख लेते हैं। ए बराबर 1 लिख लेते हैं। बी बराबर 4 लिख लेते हैं। सी बराबर 1 लिख लेते हैं। डी बराबर 2 लिख लेते हैं, और एफ बराबर 1 लिखना चाहो तो लिखो, वरना मत लिखो। अब देखो बटन में कुछ नहीं है, तो यही क्या हो गई, संतुलित हो गई। संतुलित वैसे भी रहती है, लेकिन बटे में अच्छा नहीं लगता है समीकरण ना, इसलिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को इस प्रकार से समीकरण बैलेंस की हुई दिखती है ना, ठीक। तो 1 चाहो तो लिखो, या ना चाहो तो ना लिखो। तो हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या सारे परमाणु बैलेंस में है। जैसे यहाँ मैग्नीज है, यम है, यहाँ कितना है, 1 है। इधर भी देख लेते हैं क्या 1 है, हाँ 1 है, तो मैग्नीज भी क्या हो गया, बैलेंस। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितना है, 2 इंटू 1 बराबर 2, इधर देखिए 2 है, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देख लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितना है, 4, इधर देख लीजिए 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, ठीक। तो हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस। अब बचा अकेला क्लोरीन, क्लोरीन कितना है, 4, क्लोरीन क्या है, 4। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखो 2 क्लोरीन और 2 क्लोरीन, यहाँ कितना हो गया, 4, तो क्लोरीन भी क्या, बैलेंस। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, समीकरणों को बैलेंस करते हैं, ठीक। तो अब कुछ हम दे देते हैं समीकरण, जिसे आप लोग अपने घर पर लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। तो हम समीकरण लिख देते हैं बोर्ड पर, आप लोग लगाना। कुछ समीकरण हमने लिख दिए हैं बोर्ड पर, जिसे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, इसको भी उसी प्रकार से हल कर लेना है। इसमें भी उसी प्रकार से आपको मानने हैं, जैसे कि ये एक इक्वेशन दी है, तो यहाँ क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, सी मान लेंगे, और यहाँ डी, ठीक। और फिर वही प्रोसेस करके इन सभी के क्या कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। फिर यहीं पर ए बी सी डी जितने भी टर्म होंगे उतने ही वेरिएबल मानकर हम लोग वेरिएबल की क्या वैल्यू निकाल लेंगे, फिर वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। यदि बटे में कोई संख्या होगी तो हम उसको बटे से वो संख्या को हटाने के लिए मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में कर देंगे, और कर लेंगे पूरी, मतलब बटे वाली संख्या आराम से हट जाएगी, और फिर उसके बाद में एक एक प्रमाण करके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बैलेंस करना है। ये 7 दी हुई क्या समीकरण है, इनको आप लोग प्रैक्टिस कर लेना।